शील संयम आदि बहुत सोच समझ कर नियम लेने चाहिए। नियम ऐसे नहीं लेना चाहिए। अभी अपन के यहाँ पर नियम लेने में बहुत गड़बड़ है, क्योंकि नियम जो लिए जाते हैं वो अंदर के कसाय के अभाव पूर्वक लिए जाते हैं, और अपन कसाय की तरफ तो अपना ध्यान है नहीं। अपन नियम लेते हैं भावुकता में। जैसे किसी ने हरि के बारे में बोल दिया, इतने जीव मरते हैं, अरे वे तो जैन ही नहीं है जो हरि खाते हैं, ये वो फलाना ढिकाना, अष्टमी चतुर्दशी को तो हरि खानी नहीं चाहिए। अब आपने उनकी बातें सुनी और ना तो अंदर विचार किया कि मेरी इसके बिना चल पाएगी नहीं चल पाएगी, मेरे शरीर की क्या स्थिति है, कहाँ तक स्थिति, अथवा अभी चला लूँगा आगे चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा। ख्याल में है ना। अभी मैं साल भर लेता हूँ, फिर साल भर बाद में फिर लूँगा, फिर साल भर बाद में लूँगा, और अगर नहीं चला तो छोड़ दूंगा। अब एकदम से बोल दिया आजीवन क्या। अरे भाई जी, आजीवन का कुछ अता पता भी है तुम्हें कि आजीवन कितना है? आजीवन त्याग करने की तुमने एकदम से बोल दी। अभी तुम्हें आजीवन पता है कि जीवन कितना है और क्या क्या परिस्थिति बन सकती है? कि नहीं साहब, हमें तो अंदर धर्म की श्रद्धा है, सब एक कोने में रखी दे जाती है। शांति से नियम धर्म व्रत शील संयम आदि ऐसे धारण नहीं करने चाहिए। बहुत तत्व अभ्यास चाहे जितना करो, वेद ज्ञान खूब करो, आत्मा का ध्यान करो जो करने योग्य ही है, लेकिन व्रत शील संयम आदि की जब बात आए तो पहले तो भूमिका चेक करो कि मेरी ये भूमिका है भी कि नहीं। देखो, जैन धर्म में ये जो पढ़ाई चल रही है या चलती आ रही है, कुछ पढ़ाइयाँ बहुत गड़बड़ हो गई हैं, और उस पढ़ाइयों के लिए गड़बड़ करने के लिए अज्ञानी जिम्मेदार है, ज्ञानी जिम्मेदार नहीं है। वो सब पढ़ाई पढ़ाने वाले अज्ञानी जिम्मेदार है। क्या है, उदाहरण के लिए समझो। अब जैसे चरणान योग के ग्रंथ हैं, अब चूंकि नाम ही उसका चरणान योग है कि कैसे आचरण होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि ज्ञानी तो भूमिका के अनुसार आचरण लिख गए कि भाई ऐसा आचरण होता है पांचवें गुण स्थान का। तो पांचवें गुण स्थान का क्या स्वरूप है वो दूसरे शास्त्र में लिखा, नहीं समझ में आया। पांचवें गुण स्थान का स्वरूप क्या है वो दूसरे शास्त्र में लिखा है। ख्याल में है ना। वो करणान योग में लिखा कि उसके 2 कसाय चली गई है, और यहाँ क्या लिखा है कि ये नहीं खाना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, 5वां गुण स्थान है नहीं, कुछ पता है नहीं, और वो पढ़ाने वाले ने पढ़ा दिया, देखो 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 वे जैनी नहीं है जो अनचना पानी पीते हैं, वो जैनी नहीं है जो ये शाम रात को पानी पी ले। अब वो किस भूमिका वाले जीव को लिखा है ये तो तुमने बताया नहीं, ये तो तुमने समझाया नहीं। खाली उसको चने के पेड़ पर बेचारा नहीं समझ चढ़ा दिया। अथवा रात्रि पानी छुड़वाने के पहले कितने नियम होने चाहिए किसी को पता ही नहीं है। आपको पता है रात्रि पानी ऐसे नहीं छोड़ा जाता। रात्रि पानी छोड़ने के लिए शाम का भोजन छोड़ना बहुत जरूरी है, उसकी जगह पानी पीना पड़ता है, तब वो बैलेंस बनता है। और तुम शाम को गरम गरम पकोड़े खा लिए और बेसन की चीज़ें खा ली और खा लिया, और भैया पानी छोड़ रखा है। अब रात भर पूरा गला सूख गया और अंदर जो है कब्ज बन गई। अब वो कब्ज बन गई, अब पता चला 2 बाल्टी पानी खर्च हो गया। सुबह 1 गिलास पानी पीना नहीं था, और उसके चक्कर में सुबह 2 बार। तो तुमने कौन सी तो जीवों की रक्षा करी, काय के लिए तो रात का पानी छोड़ा। नहीं, जो रात को पानी पीता वो खून के बराबर। ये सब बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ, इस तरीके की बातें ये सिर्फ अज्ञानियों के द्वारा प्रचारित की गई हैं। ज्ञानी कभी ऐसी बातें बोल ही नहीं सकता। ख्याल में है ना, कभी नहीं। वो तो भाई सीधी सी बात है। ये जो भावुक लोग हैं, कल बोल रहा था कोई खीर मांग क्या दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और सब में सगर मांगोगे तो चीर देंगे। ख्याल में आए कि नहीं आए? ठीक है भाई, ये भी ठीक है। अब लेकिन अब इसको अगर तुम अपने जीवन का आधार बना लोगे तो क्या होगा? अरे भाई ये तो हिंसा में उतर जाओगे। ख्याल में है ना। शांति से ऐसे ही शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं वो सब ज्ञानियों ने नहीं लिखी हैं। पहले तो ये दिमाग से हटा दो कि सब ज्ञानियों ने लिखी है। शास्त्र अगर 100 हैं तो 90 शास्त्र अज्ञानी लिखते हैं। ये मैं तुम्हें देशों बता रहा हूँ। और 10 शास्त्र ज्ञानी लिखते हैं। तो भी ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 99 लिखते हैं अज्ञानी, 1 ज्ञानी का होता है।
अब लेकिन वो मिक्स होता है उन 100 में, वो ज्ञानी का मिक्स होता है, क्योंकि लिखा तो नहीं रहता कि ज्ञानी का ज्ञानी का। अब तुम क्या करते हो कि शास्त्रों के भरोसे जीते हो। अब शास्त्रों में वो लिखा है, लकीर के फकीर बन जाते हो। जब अभी मैं एक देख रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, एक बहुत बड़े महाराज, वीडियो ही देखा मैंने, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े महाराज, और वो किसी के उसमें गए, बूढ़ा व्यक्ति था, ब्रह्मचारी था, कौन था, मरने को हो रहे थे, समाधि मण की स्थिति, माने वो अंतिम समय था। तो मेरे सामने की बात है, वो उनसे संबोधने में क्या कह रहे हैं कि पानी नहीं पीना। पूरा संबोधन का अर्थ क्या दे रहे हैं, कह रहे प्यास लगेगी लेकिन तुम पानी मत पीना, चाहे कुछ हो जाए, पूरी ताकत लगा के रखना, पानी मत पीना। ना तो ये कह रहे हैं कि आत्मा का ध्यान करना, भेद ज्ञान करना, समझ में अपने को आत्मा देखना, शरीर नहीं देखना, ये कुछ नहीं, सारी ताकत गायब है, पानी मत पीना। क्योंकि और साथ में ये भी बोल रहा है, अगर पानी पी लिया तो जिंदगी भर की सारी तपस्या भंग हो जाएगी। अब ये कोई हिंदू परंपरा तो है नहीं, ये तपस्या वपस्या भंग हो जाएगी, जैन धर्म में इस तरीके की बातें तो है नहीं। और इस तरीके की अगर बातें शास्त्रों में मिलती भी हैं तो वे ज्ञानियों की नहीं है, वे सब उन्हीं अज्ञानियों की हैं जो ज्ञानी के ढोंग करते थे, वो लिख गए। अब मान के चलो अभी वो जो समझा रहे हैं, अब भाई वे ही साधु कोई ग्रंथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि पानी नहीं पीना मर जाना, वो क्या लिखे जब वो सामने कह रहे। तो भैया अपने जब भी वृत्तिशील संयम हो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, एक बात सबसे पहला तो यही है कि वो नियम उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पलेगा कि नहीं पलेगा, एक। दूसरा ये नियम में विचार करना चाहिए कि मेरे अंदर कसाय टूटी है कि नहीं। कसाय दबना अलग चीज है और कसाय टूटना अलग चीज है। आपके अंदर आपके पंथ संप्रदाय से बार बार स्वाध्याय सुनने से कसाय दब सकती है लेकिन टूट नहीं सकती। कि आपको कैसे पता, कि वो ऐसे पता है जो कसाय आपने दबा रखी है और जब उसी कसाय के पक्ष में कोई बात आती है तो आपका मन डोलने लगता है अंदर। जैसे आपने हरी छोड़ रखी मान के चलो, और मैंने 2 दलीलें दे दी कि जी हरी भरी ऐसे नहीं छूटती, तो मैंने कहा कह तो सही है पंडित जी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर वो दबी हुई है, ख्याल में है ना। हम ऐसा कितना ही बोलते, तुम कहते नहीं ठीक है अपनी जगह, लेकिन मुझे तो भाव ही नहीं है। तुम्हारे ऐसे भाव आने थे लेकिन तुम्हारा मन करने लगा खाने का, और तुम आगे अकेले में पूछने भी लग गए कि क्या करूं, कल से खा लूं क्या, जो नरक वरक तो नहीं जाऊंगा, बाप तो नहीं लगेगा। कई लोग हैं मेरे सामने से इतना जैन धर्म सुनते रहते हैं और उनको यही डर लगता रहता हमारा नियम टूट गया तो हम नरक चले जाएंगे, हमारा नियम टूट गया तो हम नरक चले जाएंगे। भैया मैं गारंटी लेता हूँ ये कोई नरक वरक जाता ही नहीं है। अरे नरक जाना इतना सस्ता थोड़ी है कि कोई क्रिया करते थे और कोई क्रिया छोड़ दी तो नरक चले जाओगे, जब हो गया फिर तो नरक जाना बच्चों का खेल हो गया। और ऐसे कोई क्रिया पालते रहोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, तो स्वर्ग जाना भी बच्चों का खेल हो गया है। नहीं समझे आप है। एक आदमी तुम्हारे ही गाजियाबाद तरफ का, मुझे तो कोई बताता है, मुझे तो हंसी ऐसी आती, बोले उसने नियम ले रखा था कि घर में रहूंगा तो रात में नहीं खाऊंगा, ख्याल में है कि नहीं है, और घर से बाहर जाऊंगा तो खा लूंगा। तो वो क्या करता था, जब लेट हो जाता था घर आने में तो घर के बाहर थाली मंगवा लेता था। सच्ची बिल्कुल। और मुझे मनोज जिसना थे उनके बिल्कुल पड़ोसी था, मेरे को ऐसी आए, खैर यार हम लोग इतने हंसते थे। और वो कहता था मैं घर के अंदर तो नहीं खा रहा, ख्याल में है ना, और घर के बाहर बैठ जाता था, वो कहता था थाली लिया। तो कोई कहता था कि भैया ये क्या है, बोले तो देखो मैं नियम नहीं देखा, घर के अंदर नहीं खाऊंगा, तो देखो अंदर थोड़ी है। मुझे अपन बचपन में वो एक कहानी पढ़ते थे उसकी, प्रहलाद हिरण्यकश्यप पढ़ी होगी तुमने कहानी। तो हिरण्यकश्यप को क्या वरदान मिला है, न दिन हो न रात हो, न मनुष्य हो न स्त्री हो, न देव हो न ये हो, ऐसे सब वरदान मिले थे। उसने सोचा है, उसने सारी लिस्ट बना रखी थी हिरण्यकश्यप ने, कौन कौन मार सकता है। तो या तो आदमी दिन में मारेगा या आदमी रात में मारेगा। तो उसने सीधा कह दिया ब्रह्मा जी से, न दिन में मरूं न रात में मरूं, ठीक है। तो उसने सोचा या तो स्त्री मारेगी या पुरुष मारेगा। तो बोले ना स्त्री हो ना पुरुष हो। तो बोले साहब या तो मुझे जानवर मारेगा या देव मारेंगे। तो ने भी वरदान ले लिए, सारे वरदान ले लिए। तो जब हिरण्यकश्यप का अति कर दी
समझ में आया ना? हाँ, जैसे भी मोदी जी ने अति कर रखी है, ऐसी अति कर दी। तब वहाँ बैठे बैठे विष्णु ने प्लानिंग करी कि बता ना ब्रह्मा जी क्या क्या वरदान दे रखे ख्याल में? बोले ये लिस्ट लो। अच्छा, लिस्ट पढ़ी उनने, तो उनने तीसरा रूप बनाया ख्याल में। और काय से प्रकट हुए? ये भी था कि उसका जन्म ना हो, तो काय से प्रकट हो गया वो? खंबे से। देखी नहीं वो? खंबे से निकल के आ गया और नरसिंह माँ का रूप बनाया। ख्याल में है ना? अर्ध नाराज, न पूरी तरह मनुष्य, न पूरी तरह न स्त्री, और आधा जानवर, आधा मनुष्य। ख्याल में है ना? और न दिन न रात, तो शाम का टाइम चुना, शाम के 6 बजे, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, तो देरी पे। देखा होगा सबने, जैसे देखा हो, देरी पे रखा। और बोले कोई अस्त्र से नहीं, कोई शस्त्र से नहीं, ये सब मांग रखा था उसने। तो उसको यहाँ से ऐसा पकड़ के इस जांग पे बैठा के बीच में से चीर दिया। ख्याल में है कि नहीं आया? हो गया वरदान पूरा है। तो ये सब जैन धर्म में नहीं है इस तरीके की बात है कि कोई तुम बाहर खा लोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, और वहाँ पर कोई हिसाब लगा रहा है कि देखो साहब इसने नियम तो निभाया है। ये घर पे आता था तो घर के अंदर नहीं खाया, खाया जब भी घर के बाहर खाया साहब, नियम तो निभाया। ऐसा जैन धर्म नहीं है, मूर्खता बने की बात है। ये तो तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए। अभी तक इतना कॉमन सेंस भी नहीं जागा तो तुम 22वीं 21वीं सदी के आदमी कहलाने लायक नहीं हो। तुम बिल्कुल मूड हो, बिल्कुल। ख्याल में आया कि नहीं आया? तुम अपने आप को फिर पढ़ा लिखा मत बोला करो कि हम काहे के पढ़े लिखे हो। तुम तो आदिवासी जैसी बुद्धि है तुम्हारी, नहीं समझे? आदिवासी जैसी बुद्धि समझते हो। एक गांव में आदिवासी रहते थे जंगल में, समझ लो, और ये पादरी घूमते रहते थे इन आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाने में। क्या है ना, क्रिश्चियन बनाने के चक्कर में घूमते रहते थे। तो भाई आदिवासी जड़ बुद्धि, अब उनको कैसे बताएं कि हमारा क्रिश्चियन धर्म महान है और तुम्हारा धर्म बढ़िया नहीं है। तो वो क्या करते थे, एक तरकीब निकालते थे। वो तरकीब ये थी कि एक प्रतिमा रखते थे रामचंद्र हनुमान जी की, और एक प्रतिमा रखते थे अपने जीसस की। ख्याल में है ना? और जीसस की प्रतिमा दो सेट रखते थे। जीसस की एक प्रतिमा रखते थे लकड़ी की और एक लगते थे लोहे की, और हनुमान जी की एक रखते थे लकड़ी की और एक लगते थे लोहे की। दो रखते थे सेट, लेकिन दो सेट दिखाते नहीं थे वो किसी को कि दो हैं, दिखाते एक ही सेट थे। वो कहते थे देखो जी परीक्षा कर लो राम इनकी, हनुमान जी की और हमारे जीसस की, और जो जीत जाए उसको तो मान लेना। तो आदिवासी कहते हाँ ये बात ठीक है, भगवान में रेस लगाओ, कौन से भगवान आगे निकलेंगे अपन तो उसको मान लेंगे, क्योंकि जो भगवान आगे निकलेगा वो ताकतवर है। ये सीधा गणित था। तो वो कहता था परीक्षा काय से करनी है, तो वो कहता था अपन पानी से परीक्षा करते हैं। काय से परीक्षा करते हैं? पानी से। तो पानी से परीक्षा करता था। तो यहाँ से ली लकड़ी वाले जीसस और हनुमान जी लिए कौन से? लोहे के, और दोनों को डाल दिया पानी में। तो बढ़िया, जीसस तो तैर रहे हैं और हनुमान जी डूब गए। तो देखो बोले जीसस तैर रहे हैं और हनुमान जी डूब गए, तो कौन सा बड़ा धर्म है? क्रिश्चियन। तो तुम ये अपनाओ। तो आदिवासी कहते सही बात है भैया, अपन तो यही अपना लो। और ऊपर से उसने रंग पोत रखा था तो दिखती एक सी थी। ऐसे चलता था तो कई को बना दिया होगा। और अगर किसी ने कहा अग्नि परीक्षा, कौन सी परीक्षा? तो वो पलट देता था, जीसस वाली ले लेता लोहे की और हनुमान जी वाली ले लेता लकड़ी की, और दोनों को डाल देता था। तो वहां तो वे जल जाते थे लकड़ी वाले, और ये वाले बढ़िया अपने चमकते रहते थे। कहता देख लो अग्नि परीक्षा ही पास हो गए। तो एक वहां पर कोई साधु था, उसने वो खेल समझ गया। तो अब पानी की परीक्षा हो गई, वो पानी की परीक्षा हो गई। बोले देख लो साहब क्रिश्चियन धर्म बड़ा है। उसने कहा ना 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 ना, रुको 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 रुको, हमारे यहाँ तो भैया पहले अग्नि परीक्षा होती है, जल परीक्षा नहीं होती। कौन सी परीक्षा होती है? और बोले ये रहा कुंड और डाल। अब वो जो थैले में से बदलता वो उसको मौका नहीं मिला। ख्याल में है ना, क्योंकि वो गैप लेके बदल देता होगा, गैप मिला ही नहीं। उन्होंने कहा डालो तुरंत, यहाँ से निकालो और यहाँ डालो। अब क्या डाले? अब वो अंदर से जान रहा है कि अब तो हो गया मामला गड़बड़, और डाला। सो भैया वो लकड़ी के थे, सुबह तो जल गए और हनुमान जी एकदम चमक गए। उन्होंने कहा देखो हो गई परीक्षा, कौन सा धर्म? अरे बोले साहब अपने ही धर्म।
तो ये ऐसा जैन धर्म नहीं है, ये ऐसे पागलपन जैन धर्म में नहीं चलते। ये अलग बात है कि जैन धर्म में पागलपन नहीं है, लेकिन उनके मानने वालों में तो पागलपन है भी। तो आखिर उसी परंपरा में जीते डरे हुए लोग हैं ना, तो वे स्वर्ग नरक का हिसाब लगाने बैठे हुए। जबकि जैन धर्म वो धर्म है जो स्वर्ग और नरक के बारे में तो बताता है, लेकिन वो इस सड़ी सड़ी बातों में स्वर्ग नरक में उलझाने की बात नहीं करता। और जो उलझा गए हैं शास्त्रों में जो लिख गए हैं वे अज्ञानी थे, वे ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी से कोई बात करे स्वर्ग नरक की तो ज्ञानी के मुंह से निकलता है बकवास बंद कर, स्वर्ग नरक छोड़ और आत्मा का ध्यान कर।